दुनिया के जितने भी वृक्ष हैं उनमें कौन से वृक्ष का पत्ता है जो थोड़ी सी हवा भी हिलेगी डुलेगी तो पत्ता जोर से डोलता है? पीपल का पात। गायन है, पीपल पात सरिसमन डोला। क्या बुद्धि के लिए नहीं बोला, और कोई इंद्रिय के लिए नहीं बोला, मन के लिए बोला। ये मन रूपी ब्रह्मा है, उसे मन कहो दिल कहो। बाप का दिल है उस बच्चे के ऊपर। साकार मनुष्य सृष्टि का बाप और उसका साकार बच्चा। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण उस बच्चे के रूप में बोला कि वो किस पत्ते पर आता है? क्या नाम दिया? पीपल। उस वृक्ष को कहते हैं, वो वृक्ष पीपल का वृक्ष क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेव। क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। कहते हैं उसमें भूत प्रेत निवास करते हैं, इसलिए उसकी लकड़ी को कभी नहीं जलाना चाहिए। वास्तव में वो ब्रह्मा रूपी आत्मा की बात है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस साकार चोले में फीमेल में प्रवेश करता है, वो पीपल के पत्ते के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। रुद्रमाला का मणका तो है, लेकिन सबसे कमजोर मणका है या पावरफुल मणका है? कमजोर लास्ट मणका है। इसलिए बहुत हिलता डुलता है। ऐसा पत्ता रूपी आत्मा जो लंबे समय तक बाप के साथ रहती है। आपने एक वृक्ष देखा होगा, वो वृक्ष बहुत बढ़ जाता है और उस वृक्ष में अनेक प्रकार के और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। कौन सा वृक्ष है? खजूर बहुत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। बरगद, उसमें और भी वृक्ष पैदा हो जाते हैं। पीपल का पेड़ पैदा हो जाता, नीम का पेड़ पैदा हो जाता, तो एक वृक्ष में ही अनेक वृक्ष। ये वैरायटी धर्मों का वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। तो जो पीपल का पत्ता है वो उस आत्मा की यादगार है जो रुद्रमाला में सबसे कमजोर मणका है। थोड़ा सा माया का झोंका आता है और हिल जाती है। भले उस पत्ते ने लंबे समय तक बाप का साथ निभाया है, बाप का संग का रंग लिया है, फिर भी माया का झोंका आता है और हिल जाती है। इतनी जोर से हिलती है कि बाप का साथ ही छोड़ जाती है। दिखाते हैं भव सागर में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है और उस बाढ़ में देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है। बाढ़ में क्या होता है? देह अभिमान की मनुष्यों की मिट्टी मिल जाती है।
चुप करो ना। भव सागर के बीच में वो पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, इसकी यादगार है। नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो ऐसी आत्मा है, ध्रुवपदी है। महाभारत में उसका नाम द्रौपदी, उसका बिगड़ा हुआ नाम द्रौपदी है। उसका पद निश्चित है महालक्ष्मी के रूप में। नारायण के साथ जो जन्म जन्मांतर का साथ निभाने वाली लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के भाव स्वभाव संस्कार में जब महाकाली का भाव स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाता है तो महालक्ष्मी कही जाती है। जैसे संगम युगी नारायण और सतयुग का नारायण फर्स्ट, दोनों आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में कंबाइंड पार्ट बजाते बजाते दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं, तो लास्ट में उनको कहते हैं महानारायण। क्या? चार भुजाओं वाला। ऐसे ही चार भुजाओं वाली क्या दीपावली पर पूजी जाती है। कहते हैं दीपावली पर राम का राज्यारोहण हुआ था। कब हुआ था? दीपावली कब हुई थी? दशहरा के बाद। 10 सिरों वाला रावण, उसके सिरों का हरण हो चुका था। उसके बाद आती है दीपावली, जिस दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो रिहर्सल अब हो रही है, वो रिहर्सल शूटिंग अब होने वाली है कि महाकाली सारी ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर राज्य करेगी, सबका गला काटेगी, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, एक बाप को छोड़कर, महाकाल को छोड़कर। जगदम्बा जगत पिता को छोड़कर सबके गले काट दे। तो दिखाया है मत्स्यावतार। एक भगवान का ऐसा अवतार दिखा दिया है भक्ति मार्ग में, जो मछली का अवतार दिखाया। कहते हैं छोटे रूप में उसको लिया गया था, छोटी सी मछली चुल्लू पानी में आ गई, फिर वो बढ़ते 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 इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर गई कि सागर में उसको जब फेंका गया तब उसकी बाढ़ बंद हो गई। यही दिखाते हैं कि जब नई सृष्टि बनी थी तो एक शरीर रूपी नवैया जो मछली के रूप में, माछले के रूप में दिखाई गई, उसके सींग पर वो नई सृष्टि की 108 आत्माएं बीज रूप में बैठी हुई थी और उससे नई सृष्टि का जन्म हुआ। पीपल का पत्ता भी दिखाते हैं पहले पहले। वो पीपल का पत्ता समंदर में जब लहरें आती हैं तो डूबेगा या नहीं? डूबता हुआ दिखाई पड़ता है या नहीं? दिखाई पड़ता है।
डूबता है फिर उछलता है, फिर डूबता है फिर उछलता है। तो लोग समझते हैं कि ये डूबा कि डूबा, लेकिन वो डूब नहीं सकता। इसका पार्ट ऊंचे से ऊंचा है। जो विष्णु के रूप में बायां अंग, बायां हाथ दिखाया गया है, सबसे नीचे का हाथ, उस हाथ में कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल। क्या मतलब हुआ कि कीचड़ की दुनिया में रहती है, विकारियों के बीच में रहती है, फिर भी वो विकारों में उसकी बुद्धि डूबती नहीं है। इसलिए जो चित्र बनाए जाते हैं सरस्वती जगदम्बा के, कॉलेजों में, विद्यालयों में गेट पर छोटा सा ताक बनाते हैं, उसमें जगदम्बा की मूर्ति रखते हैं। और वैसे भी महाकाली के चित्रों में मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं। इससे क्या साबित होता है? हाँ, कि कैसे भी कीचड़ पट्ट उठाने वाले बच्चे हैं, उनके संग के रंग में रहती भी है तो भी बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम रह करके रहती है। वो डूबने वाली नहीं है, उसका पार्ट है। और वो पार्ट विनाश का कार्य वास्तव में 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति के सिर पर है? शंकर के ऊपर है जिम्मेवारी। लेकिन शंकर अपनी जिम्मेवारी किसको सौंपता है? असुर संहारिणी को सौंपता है। और वो असुर संहारिणी अकेली नहीं है, ढेर की ढेर भुजाएं हैं जो उसको सहयोग देने वाली है। तो बताया कि नई दुनिया बनती है तो पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला कोई प्रैक्टिकल पार्टधारी भी होगा या नहीं होगा? शंकर के लिए तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माने करने धरने का काम इंद्रियों से होता है या बिना इंद्रियों के? है, इंद्रियों से होता है। और विनाश का काम अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? तो शंकर क्या अपवित्र होता है? शंकर के मस्तक से तो मस्तक में ज्ञान का तीसरा नेत्र ही दिखाते हैं। वो तीसरा ज्ञान का नेत्र उसके जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण शंकर के जीवन में कभी वो तीसरा नेत्र गायब नहीं होता। गंगा गायब हो सकती है, चंद्रमा गायब हो सकता है, लेकिन तीसरा नेत्र कभी गायब नहीं होता। भले विषपाई दिखाया गया है, फिर भी विषपाई होते हुए भी बुद्धि में से ज्ञान कभी लोप नहीं होता। इसका मतलब इंद्रियों से रियल पार्ट बजाता है या नारियल का पार्ट बजाता है? वो पार्ट रियल नहीं है। रियल पार्ट उसे कहा जाता है जिस पार्ट में
इंद्रियां आसक्त होकर के सुख भोगती हैं। इंद्रियों के जिस पार्ट में इंद्रियां अनासक्त रहें, एक निराकार ज्योति बिंदु की याद में रहें, तो उसे आसक्त कहेंगे क्या? कहेंगे नहीं। मन को कंट्रोल करने की बात है। ये मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, जो मन रूपी बैल शंकर में प्रवेश होकर बैलबाजी कराता है, वही बैल है जो गले में बासुकी नाग के रूप में दिखाया जाता है। वसु का पुत्र वासुकी, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ती है। तो ये वासुकी नाग है। ये कोई भी जीवन में नाग की तरह बिना विष पिए नहीं रह सकता। नाग जो है वो बहुत विकारी माना जाता है। कौन से विकार में? काम विकार में। और वो है नागों का राजा। कौन? वासुकी। उसने जकड़ रखा है, गर्दन से जकड़ रखा है। ऐसे तो पांचों ही विकार दिखाते हैं। कमर में भी सांप दिखाते हैं, दोनों भुजाओं में भी क्रोध और लोभ की यादगार सांप दिखाते हैं, और मस्तक के ऊपर भी अहंकार की यादगार सांप दिखाते हैं। पांचों विकारों से जकड़ा हुआ है। लेकिन फांसी किससे लगती है? जिससे आदमी मर ही जाता है? गले से लगती है। तो उस वासुकी नाग ने गले से पकड़ा हुआ है। तो नाग कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, वो बैल शंकर पर पुरुषार्थी जीवन में सवार होता है या शंकर बैल पर सवार होता है पुरुषार्थी जीवन में? बैल सवार होकर शंकर पे। बैल शंकर पर सवार होकर पार्ट बजाता है। बैल माने मन, मन रूपी घोड़ा आत्मा को वशीभूत कर लेता है। फिर पुरुषार्थ करते करते अंत में ऐसी स्टेज भी आती है कि संपन्न पुरुषार्थी बनता है, निरंतर याद में रहता है। तो उस सर्प को, उस बैल को बैलबाजी करने का मौका मिलता ही नहीं। तब दिखाते हैं शंकर बैल पर सवार हो गया। कौन सी सवारी? बैल की सवारी दिखाते हैं। वो बैल जो मंदिर में भी यादगार में दिखाया है, कहां बैठा हुआ है? नाली के सामने बैठा हुआ है, जलाधारी के सामने बैठा हुआ है। तो देखो, सूक्ष्म शरीर धारण करने पर वो आत्मा जब तामसी बनती है, उस समय ऐसा पार्ट बजाती है प्रवेश हो करके। उसको कहते हैं अधूरा चंद्रमा।
अज्ञान रात का अंधियारी रात फैलाने वाला चंद्रमा या ज्ञानी चंद्रमा? अज्ञानी। ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है, तो धरणी वासियों को चंद्रमा का जो परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वो समझते हैं सूर्य अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है। तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना। जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। जैसे कुमारका दैदी जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था? पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता। तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है, रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है। तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे? नहीं आ सकते। और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं। लेकिन नंबरवार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते हैं।
कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता। हर परिस्थिति में, हर माहौल में, हर व्यक्तियों के बीच, हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? अंधेरे में नहीं आती। हाँ, अज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में जो सदैव मौज में रहती हो। कैसे भी अज्ञान का माहौल हो, उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे? रोशनी वाला बना दे। इसलिए बोला कि नई दुनिया आती है तो पुरानी दुनिया भी खलास होना जरूरी है, और खलास करने वाले निमित्त भी बनते हैं, और नई दुनिया बनाने का कोई निमित्त बनता है। एक है नई दुनिया बनाने वाला और बाकी सब हैं मनन चिंतन करने वाले मनु की औलाद मनुष्य। मनुष्य किन्हें कहा जाता है? मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। विष्णु की औलाद को वैष्णव, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ती है ना। ऐसे ही मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु मनन चिंतन मंथन करने वालों में सर्वोपरि, तो बच्चे भी मनन चिंतन मंथन करने वाले होंगे या डम्ब बुद्धि होंगे? सब नंबर बार मनन चिंतन मंथन करने वाले प्रत्यक्ष होते हैं तो मनुष्य। लेकिन वो मनुष्य कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? जिसका मन चलायमान है, जिसके मन में संकल्प विकल्पों की तरंगें चलती रहती हैं, निसंकल्प ज्योति बिंदु स्टेज में स्थिर नहीं हो सकता, बिंदु रूप स्टेज में निरंतर स्थिर नहीं हो सकता, तो उसको भगवान कहेंगे? है? भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान को सोच विचार संकल्प विकल्प करने की दरकार है? है? नहीं है। भगवान तो असोचता को कहा जाता है। तो दो हो गए भगवान के रूप। एक निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप, और दूसरा साकार मनुष्य आत्माओं के बीच में साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जो पुरुषार्थ करके अपने को याद की ऐसी स्टेज में 100% टिका लेता है जिस स्टेज में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आ सकता, बिंदु रूप फुल स्टॉप। तो उसको टाइटल मिलता है भगवान का। इसलिए भगवान बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनानी है ना, कि निवृत्ति मार्ग की बनानी है? तो भगवान के साथ भगवती भी जरूरी है। भगवान भाग्यशाली रथ है तो भगवती भी भाग्यशाली रथ। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो भगवान का पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है,
वो मन बुद्धि का सुख भोगता है जन्म जन्मांतर। क्या? देह का सुख उसे पसंद नहीं। क्यों? कि देह विनाशी, तो देह का सुख भी विनाशी। वो आत्मा कोई भी जन्म में 84 के चक्र में आएगी, भले द्वैतवादी हिंसक दुनिया में आएगी, तो भी हिंसक युद्ध के बीच में भले उसको सैकड़ों घाव लगे शरीर के, तो शरीर का सुख हुआ नहीं हुआ। लेकिन रानियों को है, रानियों को घाव नहीं लगते हैं, वो युद्ध में नहीं जाती हैं। जाती हैं? नहीं जाती हैं। उनको तो जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलना है, क्योंकि देह को पवित्र रखा है। क्या? संगम युग में किसके ऊपर पवित्रता हासिल की? देह के ऊपर या आत्मा के ऊपर? देह के ऊपर पवित्रता हासिल की। देह को अपवित्र नहीं होने दिया कोई भी कीचक के द्वारा, कोई भी दुर्योधन दुशासन के द्वारा अपवित्र नहीं होने दिया। इसलिए उनको जन्म जन्मांतर देह का सुख मिलता है। लेकिन जो मन का सुख है, क्या? स्वाधीनता, किसी के अधीन नहीं रहना। रानियों को अधीन रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? राजा के अधीन रहना पड़ता। तो वो मन बुद्धि का सुख नहीं है, देह का सुख है। लेकिन देह के सुख में भी वो नंबर 1 जो भगवान भगवती का टाइटल लेने वाली आत्माएं हैं, और उनमें से एक मन बुद्धि का भी अव्वल नंबर का सुख लेने वाली आत्मा, जन्म जन्मांतर के लिए अंतिम जन्म को छोड़कर। क्यों? कि जो कभी दुखी नहीं होगा, दुख के बंधन में ही नहीं आएगा, तो सुख को पहचानने की उसको वैल्यू होगी। दुख के बंधन में आए तो सुख की वैल्यू। इसलिए ये संसार सुख दुख का है। कोई आत्माएं ज्यादा से ज्यादा समय, लंबे समय तक इस सचिरूपी रंगमंच पर सुख भोगती हैं। इसलिए कोई मुरली में बोला है कि कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहती है, सिर्फ अंतिम 1-2 जन्मों में दुख में जाती है। चलो कोई बात छोड़ दो, लेकिन तुम बच्चों के लिए तो खास बताया। तुम सूर्यवंशी बच्चे 3 हिस्सा सच रूपी रंगमंच पर सुख भोगते हो और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख आधा दुख भोगती। तो कौन फायदे में रहा है? भगवान के बच्चे फायदे में। सुख के सागर के बच्चे हैं तो सुख में ही रहेंगे ना। तो ऐसी सुख की दुनिया आने वाली है, ब्राह्मणों की दुनिया के बीच ही आने वाली है। ऐसी सुख की दुनिया, छोटी सी दुनिया बनाने वाले कितने ब्राह्मण होंगे? 8 ब्राह्मण होंगे। बाकी नंबरवार होंगे वो 8 ब्राह्मण, या एक जैसे नंबर के होंगे? जो अव्वल नंबर का होगा
वो अव्वल नंबर का ब्राह्मण अंधेरे में आएगा। महाशिवरात्रि में जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूबी हुई होगी, चाहे बाहर के अज्ञानियों की दुनिया, चाहे ब्राह्मणों में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे, तो कोई बचेगा क्या है? हाँ, जो एक बचता है वो महाकाल कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। रौद्र रूप धारण करने वाला, विकराल रूप धारण करने वाला, जिसके द्वारा ये ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है। नाम क्या है यज्ञ का? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कोई और देवता का ज्ञान यज्ञ नहीं, निराकार भगवान शिव का ज्ञान यज्ञ नहीं, क्योंकि उस निराकार ज्योति बिंदु का नाम तो शिव है, दूसरा कोई नाम उसका है ही नहीं। दूसरे नाम जो भी पढ़ते हैं वो शरीर के आधार पर, शरीर के काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो रुद्र नाम शरीर के द्वारा रौद्र रूप, विकराल रूप जिसने धारण किया, उसकी यादगार है रुद्र ज्ञान यज्ञ। विनाशी ज्ञान यज्ञ या अविनाशी ज्ञान यज्ञ? अविनाशी ज्ञान यज्ञ है तो रचयिता भी अविनाशी होना चाहिए। वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ का रचयिता आदि में भी निश्चय बुद्धि होकर के शरीर छोड़ा था या अनिश्चय बुद्धि होकर शरीर छोड़ा? कैसे? युद्ध होता है तो योद्धाएं मरते हैं, लेकिन कोई योद्धाओं में भाव रहता है, हम देश की रक्षा के लिए युद्ध करते करते प्राण भी छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, तो उनको हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। क्यों? कि उनका भाव श्रेष्ठ था या खराब भाव था? श्रेष्ठ भाव था। हम देश की रक्षा के लिए भले प्राण भी छोड़ दें, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, हम ईश्वरीय कार्य को छोड़ नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, लेकिन विधर्मियों के सामने सर झुका नहीं सकते। तो ऐसी श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं हारी हुई कही जाएंगी क्या? नहीं, वो तो युद्ध में स्थिर कही जाएंगी। शरीर से युद्ध में स्थिर ही होकर के रहेंगी। अगला जन्म भी लेंगी तो ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगी, ज्ञानियों के बीच जन्म लेंगी और फिर युद्ध करेंगी। क्या युद्ध करते करते शरीर छोड़ा ना? भावना क्या रही है? जीतने की भावना थी या हारने की भावना थी आत्मा में? तो जीत की भावना लेकर शरीर छोड़ा तो अगला जन्म लेंगी, फिर युद्ध करती हैं और युद्ध में विजयी होती हैं। यही बात गीता में अर्जुन से कही है। क्या? मोक्ष से महीम, अगर जिंदा रहेगा युद्ध करते करते तो पृथ्वी का राज्य करेगा, शरीर छोड़ेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, अगला जन्म लेगा तो स्व स्थिति में जन्म लेगा। मना
आत्मा ऐसी स्टेज में जन्म लेगी जहां आत्मिक स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। तो स्वस्थिति में हुआ या देह की स्थिति में हुआ? स्वस्थिति में। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में वो रुद्र रूप धारण करने वाला ऐसा विकराल रूप धारण करता है कि सारी दुनिया एक और वो एक आत्मा एक और, भले लाश भी गुम कर दी जाती है तो भी उसका भाव श्रेष्ठ रहता है या गिरा हुआ भाव रहता है? क्या श्रेष्ठ भाव? कि संग के रंग से जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की दुनिया बनेगी। किसके संग के रंग से? निराकार के संग के रंग से। एक निराकार सो साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, इसलिए वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो आत्माएं दुर्भाग्यशाली भी बनती हैं और आत्माएं भाग्यशाली भी बनती हैं। लेकिन किसके संग के रंग से भाग्यशाली और किसके संग के रंग से दुर्भाग्यशाली? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा होता है। कैसे? हाँ, निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। एक पर निश्चय बुद्धि धारण करके रखेंगे तो विजय ही विजय है। इसलिए ये बात पक्की कराने के लिए ये तीसरी बार भी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है। हाँ, ये जरूर है, कोई माया के, रावण के प्रभाव में आकर के, मायावियों के प्रभाव में आकर के पहले अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगे और कोई बाद में मरेंगे। जो सबसे बाद में मरेगा तो ज्यादा पावरफुल हुआ या नहीं है? ज्यादा पावरफुल हुआ। और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आत्मा 8 की लिस्ट में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। ऐसे ही नंबरवार 7 और वो 8 आत्माएं अनिश्चय बुद्धि की मौत मरेंगी तो जरूर। ये तो निश्चित है कि एक ही सत्य बचेगा, बाकी कुछ न कुछ परसेंटेज में झूठे हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? तो कोई पहले पहले निश्चय बुद्धि बन जाएंगे और जो 8 पहले पहले निश्चय बुद्धि बनेंगे उन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा संगठन रूपी किला बन जाएगा जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है। क्या बोला? ये ब्राह्मणों का संगठन, ये संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल किला बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी दुनिया में क्या होता है? राज्यों में एक राज्य की राजधानी से जासूस निकलते हैं और दूसरे दुश्मन की राजधानी में घुस जाते हैं गुप्त रूप में और सारा कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और उन कमजोरियों की बात पता लगते ही उन्हीं कमजोरियों के ऊपर आक्रमण हो जाता है। चाहे वो आज की गवर्नमेंट का वीरप्पन हो। दक्षिण भारत का एक डकैत था वीरप्पन,
20 साल उसको सरकार पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन पकड़ नहीं सकी। जब भेदिया पहुंचा दिया तो पकड़ में आ गया। ऐसे ही ओसामा बिन लादेन, क्या नाम दिया? ओ शाम आ गई। सनसेट पॉइंट पर सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला बेसिक ब्राह्मणों के बीच में सूर्य छिप गया। सनसेट पॉइंट, ओ शामा, ओ शाम आ गई, सूर्य छिप गया। बिन लादेन, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तुम्हारे पास है, तन मन धन, सब इसी ईश्वरी ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसा आतंकवादी दुनिया ने माना या नहीं माना है? माना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में खास कोई आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन, बेहद का। जो बेसिक ब्राह्मणों को पता चल गया कि वो धमकी दे रहा है, क्या? जो भी तुम्हारे पास तन मन धन है, वो इसे एडवांस ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा करो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! तो ये पकड़ धकड़ किसी राज्य के ऊपर जीत कैसे होती है? ओसामा बिन लादेन वो हद का कैसे पकड़ा गया? अमेरिका ने जासूस घुसेड़ दिए और उन जासूसों के द्वारा आखिरी उसकी मौत हो गई। वो निमित्त बन गए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणों का ये संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। तो दुनिया के जितने भी राज्य हैं वो विकारियों के हाथ में राजा बने बैठे हैं या निर्विकारी हैं? वो विकारी, उनकी विकारी बुद्धि में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस ब्राह्मणों के संगठन में पांव भी रख सके। ऐसी सशक्त राजधानी, छोटी सी राजधानी भले होगी, जैसे राणा प्रताप की छोटी राजधानी थी। छोटा राज्य था या बड़ा राज्य था? है छोटा राज्य। छोटा राज्य, छोटी राजधानी को देख करके अकबर सम्राट, महान अकबर सम्राट, महानता का टाइटल लेने वाला हिस्ट्री में, और लाखों की तादाद में सेना लेकर बार बार आक्रमण करता था। फिर जीत पाया? है? नहीं जीत पाया। क्यों? क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि संगठन का किला मजबूत था। वो तो था गिरती हुई दुनिया की राजधानी का किला। लेकिन अभी तो हम ब्राह्मण गिरती कला में जा रहे हैं या योग की चढ़ती कला में जा रहे हैं? हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? याद की प्रैक्टिस तो बढ़ रही है। जो बताया, जब तुम बच्चों की
8 घंटे की याद की प्रैक्टिस हो जाएगी 24 घंटे में, तो तुम बच्चे विजयी होने लगेंगे, तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगा। तो अखूट शक्ति है, वो शक्ति को जब हम सिक्योर करेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता। वो पवित्रता की शक्ति है। तो बताया ये पवित्रता की शक्ति कैसे आती है? पवित्रता माने प्योरिटी। प्योरिटी कैसे आती है? यूनिटी से। कैसे आती है? यूनिटी से। और यूनिटी आती है पवित्र वाइब्रेशन से, पवित्र दृष्टि से, पवित्र वाचा से, पवित्र कर्मों से। अगर व्यभिचारी कर्मेंद्रियां बनेंगी, व्यभिचारी दृष्टि बनेगी, तो यूनिटी रूपी संगठन नहीं बन सकता। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, तुम बच्चे वर्तमान में किस स्टेज पर हो? तुम ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ये तीसरी दुनिया जो रची गई सन 76 से, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, ये गिरती कला की ओर जा रही है प्रैक्टिकल में, या कर्मेंद्रियों से चढ़ती कला की ओर जा रही है? चढ़ती कला की ओर जा रही है कि मन बुद्धि से चढ़ती कला की प्रैक्टिस बढ़ रही है? हाँ जी। लेकिन नई दुनिया बनने वाली है, तो पुरानी दुनिया का क्या हाल होना है? क्यों? क्योंकि जो प्योरिटी यूनिटी से बनती है, वो तुम ब्राह्मणों की यूनिटी तैयार नहीं हो रही है। क्यों नहीं तैयार हो रही है? कि तुम बीज रूप ब्राह्मणों में अलग अलग धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। कोई सूर्यवंशियों के बीज भी हैं, कोई चंद्रवंशियों के बीज हैं, कोई इस्लामी, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। तो दूसरे दूसरे धर्म वंशों से आई हुई आत्माएं पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर आई हैं या नहीं? तो आपस में लड़ेंगी या नहीं? और प्रैक्टिकल में भी क्या देखने में आ रहा है? ये एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया आपस में लड़ रहे हैं या यूनिटी दिखाई दे रही है? आपस में लड़ रहे हैं। और बाप कहते हैं पांडव कभी लड़ते नहीं। क्या? पांडव कभी लड़ते नहीं। कौरव यादव आपस में लड़ते हैं, यवन आपस में लड़ते हैं। यादवों और कौरवों की लड़ाई होती है। तो जो आपस में लड़ते हैं वो पक्का समझ लें, हम पंडा बाप के पांडव बच्चे नहीं बने। बने हैं? नहीं बने। और निशानी बता दी कि तुम बच्चों की प्योरिटी की स्टेज क्या है। तुम बच्चे भी, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, तुम बच्चे भी सारे दिन में 10, 20, 50 दृष्टि की भूलें, विविचार की जरूर करते होंगे। मुरली में बोल दिया। कोई न करता हो तो हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो दुनिया विनाश होनी है या नहीं होनी है? नई दुनिया स्थापन होने जा रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होने जा रहा है। तो बोला
जरूर नई दुनिया बनेगी, भले 8 की बनेगी, छोटी सी नई दुनिया बनेगी, छोटा सा नया संगठन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। और बनने के लिए ब्रह्मा मुख से दादी गुलजार के द्वारा अंतिम संदेश भी बता दिया। नई दुनिया बनने के लिए 20 साल तो है ही नहीं पुरुषार्थ के। क्या जो समझे बैठे हैं कि अभी 20 साल पड़े, 20 साल में हम नई दुनिया की जो पक्की राजधानी बनेगी, जो सारी दुनिया से टक्कर लेकर के विश्व विजयी घोषित हो जाएगी, उस नई राजधानी के भांति बनने के लिए अभी 20 साल नहीं है। कितने हैं? हाँ, 10 साल है। तो बोला ये नई दुनिया छोटी सी तैयार होने वाली है, जिस ब्राह्मणों की नई दुनिया की यूनिटी में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी क्या होता है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। राम रावण संप्रदाय के बीच में पुल बना हुआ है, भांति भांति के बंदरों का। बंदरों की एक जाति होती है या भांति भांति की जाति होती है? म्यूजियम में वो उसमें क्या पशु पक्षियों का जो जू, उस जू को जाके देखो, भांति भांति के जाति के बंदर होते हैं। तो कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं, कोई किस धर्म से कनेक्टेड होकर आए हैं। कोई पर बड़ा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है देवभान का, कोई पर देवभान का हल्का छिलका चढ़ा हुआ है। तो ये बंदरों की सेना और जो रावण की सेना है उस पार, उधर की सारी बातें इधर आती रहती हैं और इधर की सारी बातें उधर जाती रहती। तो बताया ये जो इधर की उधर और उधर की इधर करने वाले, जो दो नाव में पैर रखे हुए हैं, तो मुरली में पूछा है ब्रह्म वाक्य में, दो नाव में पांव रखने वाले का क्या हाल होगा? हैं? टांगे चिर जाएंगी और भवसागर में गिर के डूब जाएंगे। इसलिए बताया कि ये डिसयूनिटी फैलाने वाली आत्माएं परसेंटेज में 1% भी हैं तो झूठी है या सच्ची है? झूठी है। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? हाँ, मानना नहीं है, सिर्फ पहचानना भी है बुद्धि से, असलियत समझनी भी है कि दुनिया जो ग्लानि कर रही है या अधूरे बेसिक ब्राह्मण बच्चा बुद्धि ग्लानि कर रहे हैं, वो ही बात सच्ची है या नारियल का पार्ट है? रियल है या नारियल है? तो निश्चय बुद्धि विजयते, लेकिन 100% निश्चय बुद्धि होना चाहिए। परसेंटेज कम होगी तो फेल जरूर होंगे। माया छोड़ने वाली नहीं है। ये पुरानी दुनिया डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी।
तो हमको नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना है? अरे एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और जिनका ज्ञान ही संगम युग में व्यभिचारी हो जाएगा, वो द्वापर युग से व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक से ज्ञान सुनना है तो एक को ही देखना है, एक की बातों को सुनना है, समझना है और संसर्ग संपर्क संबंध में भी मन बुद्धि से एक के आना है या अनेकों के संग के रंग में आना है। और मन बुद्धि से संसर्ग संपर्क संबंध में वो ही आवेंगे जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने संबंध जोड़ा होगा, प्रैक्टिकल में संसर्ग में आए होंगे। संसर्ग संपर्क और संबंध, संबंध गहरा होता है। भले राधा कृष्ण की तरह श्रेष्ठ इंद्रियों का संबंध हो, लेकिन अब व्यभिचारी संबंध हो। दूसरी कोई भी आत्मा दृष्टि में समाई हुई न रहे, जिसका चेहरा बार बार याद आए। ऐसे राधा कृष्ण जैसी दृष्टि, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो क्या करना है? ऐसे अब व्यभिचारी योग में हमें रहना है। अगर आंखों से व्यभिचारी योग हुआ, कानों से दो चार की बातें सुनने में लगे रहे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो बात हमें बार बार याद आती है, तो कान कैसे हो गए? है व्यभिचारी कान हो। तो बताया एक के साथ योग में रहना है। प्रैक्टिकल की बात है, सिर्फ बोलने करने की बात नहीं। तो हम नई आत्मा बन जावेंगे। हमारी नई आत्मा हो जावे तो नया शरीर लेकर हम नई दुनिया में चले जाएंगे और हम सब वापस चले जाएंगे। कब? जब हमको एक का संग का रंग मन बुद्धि में याद रहे, औरों की याद ना आए। ओम शांति।